नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की सभी छोटी बड़ी मुख्य ताजा खबरों को। लंबे अंतराल के बाद चौकीदार बहाली के लिए हुई लिखित परीक्षा। धनबाद जिला के विभिन्न अंचलों के विभिन्न पंचायतों में चौकीदार के रिक्त 330 पदों पर बहाली के लिए रविवार को लिखित परीक्षा हुई। 4517 अभ्यर्थियों ने शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा दी। एक लंबे अंतराल के बाद धनबाद जिला में चौकीदार पद पर बहाली के लिए इस तरह की बम्पर वैकेंसी निकली। साथ ही इस बार अभ्यर्थियों के आवेदन को पहले शॉर्ट लिस्ट किया गया, उसके बाद लिखित परीक्षा ली गई। इसके बाद शारीरिक जांच भी होगी। नियुक्ति के लिए योग्य अभ्यर्थी की लिखित परीक्षा रविवार को जिले के खलासा हाई स्कूल बैंक मोड़, डीएवी हाई स्कूल दर्री मोहल्ला, डीएवी पब्लिक स्कूल कुसंडा, अपग्रेडेड हाई स्कूल लोहाडी, SSNMS इंटर कॉलेज सिजवा, SSLNT महिला कॉलेज धनबाद, BSS महिला महाविद्यालय धनबाद, डीएवी पब्लिक स्कूल कोयला नगर, सरस्वती विद्या मंदिर भूली, PK रॉय मेमोरियल कॉलेज सरायढेला एवं अभय सुंदरी गर्ल्स स्कूल धनबाद में परीक्षा हुई। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर कैमरून में फंसे झारखंड के 11 प्रवासी श्रमिकों की हुई सुरक्षित वापसी, 36 जल्द लौटेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर कैमरून में फंसे झारखंड के 47 प्रवासी श्रमिकों से 11 श्रमिकों की सुरक्षित वापसी हो गई है। सभी श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिया गया है। शेष 36 श्रमिकों की जल्द सुरक्षित वापसी होगी। इस दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। प्रवासी श्रमिकों के झारखंड पहुंचने पर रांची के बिरसा हवाई अड्डे पर श्रम विभाग के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। सेंट्रल अफ्रीका के कैमरून की कंपनी में काम करे झारखंड के हजारीबाग, बोकारो एवं गिरिडीह जिले के 47 श्रमिकों के वेतन भुगतान पर रोक और कंपनी में दुर्व्यवहार किए जाने की शिकायत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिली थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने त्वरित कार्रवाई करते हुए श्रमिकों और संबंधित कंपनियों से संपर्क कर मामले का सत्यापन किया। इसके बाद श्रम सचिव मुकेश कुमार एवं कमिश्नर संजीव कुमार बेसरा के निर्देशानुसार संबंधित जिलों के श्रम अधीक्षकों ने नियोजकों, नियोक्ता और बिचौलियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई और फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की गई। संथाली औलचिकी अकादमी का गठन करे सरकार, शंकर सोरेन ने कहा। संथाली औलचिकी भाषा को बढ़ावा देने को लेकर असिका की ओर से 3 दिवसीय संथाली औलचिकी बोर्ड परीक्षा का समापन रविवार को हुआ। अंतिम दिन गणित, हिंदी व इंग्लिश की परीक्षा हुई। कुल्हान प्रमंडल के जादूगोड़ा के नरवा पहाड़ यूसिल कॉलोनी CTC में आयोजित इस परीक्षा में प्राइमरी, मिडिल और मैट्रिक समेत इंटरमीडिएट स्तर विद्यार्थी शामिल हुए। इस मौके पर असिका के महासचिव शंकर सोरेन ने झारखंड सरकार से संथाली औलचिकी अकादमी का गठन जल्द करने की मांग की है, ताकि KG से लेकर PG तक के संथाली औलचिकी की पढ़ाई चालू हो सके। इससे संथाली औलचिकी शिक्षकों की बहाली का मार्ग भी प्रशस्त होगा। आप सबको बता दो कि 3 दिनों तक चली परीक्षा में पोटका, गालोडी, राजनगर और नरवा पहाड़ से 55 महिला और पुरुष परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया, जबकि पूरे राज्य से करीब 700 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। आयोजन को सफल बनाने में असिका के महासचिव शंकर सोरेन, असरा स्कूल के प्राचार्य दुर्गा प्रसाद मुर्मू, लोबो मुर्मू, सुराय मुर्मू, बीरेन टुडू, दिलीप मुर्मू, सुनीता हेम्ब्रम आदि का अहम योगदान रहा। कृषक मित्रों का मानदेय चालू करे सरकार, आनंद दास ने कहा। जादूगोड़ा में पोटका प्रखंड के कृषक मित्रों ने रविवार को गुर्रा नदी किनारे स्थित दबांकी आश्रम में वनभोज सम्मेलन समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर पिछले 15 सालों से बिना मानदेय के काम लिए जाने पर कृषक मित्रों ने विरोध जताया और राज्य सरकार से उनकी मांगों पर विचार करने का आग्रह किया। पूर्वी सिंहभूम जिला कृषक महासंघ के अध्यक्ष आनंद दास ने कहा कि पोटका प्रखंड के 50 से अधिक किसान वर्ष 2009 से कृषक मित्र के रूप में सेवा दे रहे हैं। उन्हें मानदेय के बदले प्रोत्साहन राशि में महज 1000 रुपये दिए जाते हैं, वह भी नियमित नहीं मिलता। वहीं आनंद दास ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर सरकार ने विचार नहीं किया तो वे लोग मंत्री नेहा तिर्की से मुलाकात कर अपनी मांगों को रखेंगे। उन्होंने राज्य सरकार से सरकारी कर्मियों की तरह उन्हें भी मानदेय का भुगतान करने, आत्मा से हटाकर सरकारी कर्मचारी घोषित करते हुए चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का दर्जा देने व मोबाइल मुहैया कराने की मांग की है। वनभोज सम्मेलन समारोह में विश्वजीत गोप, संदीप कुमार पटबंधा, सोको मारांडी, मंदिर गोप, श्याम सुंदर गोप, अरुण कुमार साव, नंदलाल हेम्ब्रम, लक्ष्मी सरदार, प्रशांत मंडल, शीतला सरदार, बसंती सरदार, दुलाल सेन आदि लोग मौजूद थे। कमजोर पड़ा पश्चिमी विक्षोभ, आज से फिर बदलेगा झारखंड का मौसम, गिरेगा पारा।
झारखंड की राजधानी रांची में बीते 24 घंटे में आसमान पूरी तरह से साफ रहा। हालांकि नेतरहाट, गुमला, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम में हल्की बारिश देखने को मिली। नेतरहाट में पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश 8.5 मिलीमीटर दर्ज की गई। यहां का मौसम फिलहाल शिमला और नैनीताल से कम नहीं है। नेतरहाट झारखंड का पॉपुलर हिल स्टेशन बना हुआ है। वहीं रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर फिलहाल कमजोर पड़ चुका है। बंगाल की खाड़ी में भी कोई सिनेफेटिक फीचर और निम्न दबाव नहीं देखा जा रहा है, इसलिए सोमवार को मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। सुबह में कुछ जिलों में घना कोहरा देखा जा सकता है, जिसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज 30 दिसंबर को गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा और संथाल परगना के सभी जिलों में कुहासा और धुंध रह सकती है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है। दिन में आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा। दोपहर में धूप देखने को मिलेगी। वहीं बादल छटने की वजह से न्यूनतम तापमान में 5 से 6 डिग्री की गिरावट देखने को मिलेगी। अब जो है रात में आपको कड़ाके की ठंड पड़ेगी। खासतौर पर नेतरहाट, गुमला, पाकुड़ और रांची के कांके और ध्रुवा इलाके में कड़ाके की ठंड शाम को रहेगी। शाम में शीतलहर भी चलेगी, जिसे लेकर थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। वहीं तापमान की बात करें तो देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहने की संभावना है। जबकि कोडरमा, चतरा, गढ़वाल, लातेहार, लोहरदगा, पलामू में अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री। वहीं बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, रांची, खुट्टी, गुमला में अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री। वहीं पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसवा और सिमडेगा में अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। बोकारो में प्रोत्साहन राशि की मांग को लेकर मंत्री से मिली जलसहिया। बोकारो में झारखंड जलसहिया कर्मचारी संघ की बैनर तले कसमार प्रखंड की जलसहिया रविवार को राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद से मिली। जलसहियाओं ने मंत्री को अपनी समस्याओं से अवगत कराया और बकाया मानदेय का भुगतान और मोबाइल की सुविधा दिलाने की मांग की। वहीं जलसहिया संघ की मीना देवी, बीना देवी, कौशल्या देवी, ललिता देवी और रेणु देवी ने मंत्री को बताया कि कसमार प्रखंड के सैकड़ों जलसहियाओं को विगत कई महीनों से प्रोत्साहन राशि और मोबाइल की राशि का भुगतान नहीं किया गया है, जबकि अन्य जिलों में राशि का भुगतान हो चुका है। उन्होंने कहा कि सिर्फ तेनुघाट अनुमंडल के कसमार में विभाग की लापरवाही के कारण जलसहियाओं को अभी तक राशि का भुगतान नहीं हो पाया है। इससे उनके समक्ष विकट की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं मंत्री ने जलसहियाओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि विभाग के पदाधिकारियों से मामले की जानकारी लेकर वह राशि का भुगतान जल्द कराने की पहल करेंगे। वहीं मंत्री से मिलने वाली जलसहियाओं में रोहिणी देवी, डोली देवी, बसंती देवी, ललिता देवी शामिल थी। रांची में खादी मेले के 10वें दिन 24,000 लोगों ने लिया महोत्सव का आनंद। झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव के 10वें दिन लगभग 21,000 टिकट बिके। मेले में 24,000 से अधिक लोगों ने महोत्सव का आनंद लिया। हालांकि पूर्व निर्धारित प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित रहे, फिर भी आगंतुकों का उत्साह कम नहीं हुआ। 2 झारखंड एयर विंग कैंडिडेट्स ने महोत्सव का भ्रमण किया। वे कोकून से रेशम, लाह से चूड़ियां, पूनी से सूती वस्त्र और मिट्टी से बर्तन बनाने की जीवंत प्रदर्शनी देखकर अभिभूत हुए। वहीं साबरमती आश्रम का मॉडल भी आकर्षण का केंद्र रहा। हस्तगर्धा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय के स्टॉल पर भागलपुर, असम, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के हैंडलूम कपड़े और ब्लॉक प्रिंटिंग की साड़ियां, सूटों, दुपट्टों और फैब्रिक्स की भारी मांग रही। वहीं झारखंड माटी कला बोर्ड के स्टॉल पर मिट्टी के आकर्षक बर्तन, टेराकोटा ज्वेलरी और हैंगिंग बेल लोगों को खूब पसंद आए। महोत्सव में बुजुर्गों के लिए मुफ्त ई रिक्शा और छोटे बच्चों के लिए बेबी फीडिंग रूम की व्यवस्था की लोगों को पसंद आई। वहीं महोत्सव परिसर में चलंत एटीएम भी उपलब्ध था। सुरक्षा के लिए मेला परिसर को कैमरे की निगरानी में रखा गया है। सुरक्षा कर्मी मेले की सुरक्षा को लेकर मुस्तैद दिखे। झामुमो ने राज लकड़ा समेत 8 नेताओं को पार्टी से निकाला। झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंहभूम जिले के 8 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। निष्कासित होने वाले इन नेताओं में झामुमो के केंद्रीय समिति के पूर्व सदस्य राज लकड़ा, कालू गोराई, अरविंद कुमार, सूरज गुड़, अमृत प्रसाद श्रीवास्तव, सोनू सिंह, दांदूराम बेसरा और बैद्यनाथ सोरेन प्रमुख है। गुरुवार को झामुमो के केंद्रीय समिति के महासचिव विनोद कुमार पांडे ने उक्त सभी नेताओं के नाम से निष्कासन पत्र जारी कर दिया। उपरोक्त सभी पार्टी सदस्यों पर पार्टी विरोधी कार्य करने का आरोप है। झामुमो केंद्रीय समिति के कार्यालय आदेश पत्र के अनुसार सभी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य भी हैं। बताते चले कि पिछले दिनों रांची में हुए झामुमो केंद्रीय समिति के आभास सम्मान कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने स्पष्ट कर दिया था जो भी व्यक्ति पार्टी विरोधी कार्य में लिप्त है उन पर कार्रवाई तय है।
पार्टी में रहकर पार्टी के साथ धोखेबाजी करने वाले नेताओं और सदस्यों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि झामुमो में पार्टी विरोधी कार्य करने वाले लोगों की कोई जरूरत नहीं है। गोड्डा में रात में सीओ आवास की खिड़की तोड़कर घुसे बदमाश, हमले की थी मंशा। गोड्डा जिला के पोड़ैयाहाट प्रखंड मुख्यालय स्थित बीडीओ सह सीओ फुलेश्वर मुर्मू के सरकारी आवास में शनिवार की रात बदमाश घुस गए। बदमाश आवास की खिड़की तोड़कर अंदर घुसे थे। सीओ शनिवार को बाहर गए हुए थे। संयोग से नाइट गार्ड भी आवास में नहीं था, इसलिए बदमाशों को खाली हाथ लौटना पड़ा। इस घटना को बालू पत्थर माफियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई से जोड़कर देखा जा रहा है। खाली आवास में घुसे बदमाशों ने न तो किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, न ही किसी सामान की चोरी की। इससे स्पष्ट है कि वे सीओ पर हमले की मंशा से आवास में घुसे थे। रविवार की दोपहर घटना की जानकारी होने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। साहिबगंज के राजमहल में टोटो के पलटने से चालक समेत 3 लोग घायल। राजमहल 3 पहाड़ मुख्य मार्ग पर कोटी बगीचा के पास शनिवार की देर शाम टोटो पलटने से चालक समेत 3 लोग घायल हो गए। टोटो चालक सोनू यादव 3 पहाड़ रेलवे स्टेशन से यात्रियों को लेकर राजमहल आ रहा था, तभी कोटी बगीचा के पास टोटो अनियंत्रित होकर पलट गया। दुर्घटना में चालक सोनू यादव और 2 यात्री कासिम बाजार निवासी संतोष जैन और कोटी निवासी युवती दिव्या कुमारी घायल हो गए। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भेजा, जहां उनका इलाज किया गया। साहिबगंज में महिला की संदिग्ध मौत। झारखंड के साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र में एक महिला की संदिग्ध मौत हो गई। परिजनों ने ठंड से मौत होने का दावा किया है। उन्होंने इसकी सूचना अंचल अधिकारी एवं जिला के वरीय पदाधिकारी को फोन पर दी। इसके साथ ही लिखित आवेदन अंचल कार्यालय को दिया गया है। मृतिका का नाम पुनिया देवी, जिनका उम्र 35 वर्ष है। मृतिका के पति रामप्रसाद मंडल दिव्यांग है, इस कारण वे कोई कार्य नहीं कर पाते हैं। ऐसे में मृतिका ही मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करती थी। खाना बनाने के लिए मृतिका पुनिया देवी घर के अगल बगल से लकड़ी चुनकर लाई। खाना बनाने के बाद बच्चों को खिलाकर सुला दी। उसके बाद आधी रात को ठंड से ठिठुरने लगी। सुबह होते होते उसकी मौत हो गई। परिजन, ग्रामीण और पंचायत प्रतिनिधियों ने ठंड से मौत होने का दावा करते हुए प्रशासन को लिखित आवेदन दिया है। वहीं राजमहल के सीओ मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि ठंड से मौत का कारण स्पष्ट नहीं है, यह डॉक्टर की रिपोर्ट से ही साबित हो सकता है। फिलहाल तिरपाल और कंबल उपलब्ध कराया गया है। आर्थिक मदद भी की गई है। मृतिका के आश्रित को अम्बेडकर आवास जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा। बोकारो में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने तीनों घाट में मकर संक्रांति मेले का किया उद्घाटन। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने तीनों घाट डैम के पास प्रत्येक वर्ष लगने वाले मकर संक्रांति मेले का रविवार को उद्घाटन किया। मंत्री ने कहा कि तीनों घाट को संवारने सजाने के लिए वह शुरू से ही प्रयासरत रहे हैं। मंत्री बनने के बाद अब वह इसे प्रमुखता के साथ करेंगे। बहुत जल्द तीनों घाट को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि 2014 में जब तीनों घाट पूर्ण रूप से अंधकार में डूबा पड़ा था, तब मैंने ही रोशन करने का काम किया था। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य माला कुमारी, मुखिया नीलम श्रीवास्तव, मुखिया रेखा सिन्हा, रमेंद्र कुमार सिन्हा, संतोष श्रीवास्तव उर्फ मुन्ना नारायण प्रजापति, गोपाल जी विश्वनाथन, दीपक कुमार, राजन नायक, संजय शर्मा, कुलदीप प्रजापति, मिथुन चंद्रवंशी सहित कई गण्यमान्य लोग मौजूद थे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।